नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बार से फिर से नए वीडियो में। आप लोगों को लेकर आया जो क्लास 12 का फिजिक्स 2021 का मॉडल पेपर, जो फिजिक्स क्लास 12 में पूरा पूछा गया था। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं बोला था 2020 से लेकर 2025 तक कराऊंगा, तो सारे के सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मैंने बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ और फिजिक्स की बारी है। फिजिक्स का चलो पहले प्रश्न बढ़ते हैं। अगर चैनल पर बनाया, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलो पहला प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की पूर्ण वितरण प्रकाश की व्यतिकरण होता है? किसकी व्यतिकरण होता है? तो तीव्रता का ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है? तो वो शून्य होता है, शून्य। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो रहा है? 3 नंबर बोल रहा है, योर की आवृत्ति शर्त क्या होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यू वन माइनस यू टू बराबर एच भी होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सौर ऊर्जा होता है उसका स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, जो सौर ऊर्जा है उसका स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो विद्युत 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 जो है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है, चांदी। ऑप्शन ए, 5 का ए, चांदी, चांदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बोला, नॉर द्वारा का मतलब बूलियन व्यंजक क्या होता है? क्या होता है? तो 6 का डी हो जाएगा, ए प्लस बी पर बार बराबर वाई, यानी इसका ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 6 का डी। क्वेश्चन नंबर 7, द्विधारी संख्या यानी 1001 का मतलब दार्शनिक संख्या क्या होगा? तो इसका दार्शनिक संख्या 9 का दार्शनिक हो जाएगा, 9 दार्शनिक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है ट्रांसफार्मर के लिए? यह जो ट्रांसफार्मर के लिए यह एसी वोल्टता को बढ़ाता है और घटाता है, दोनों काम करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 9, यानी चुंबकीय ध्रुव का एसआई मात्रक, ध्रुव मतलब चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो आवृत्ति मतलब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का क्या होता है? जब पृथ्वी की बात होगी नमन कोण तो 90 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर 900 डिग्री यानी 90 डिग्री लिख रहे हैं, 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पर 90 डिग्री, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निर्वात में चुंबकीय आवृत्ति का मान होता है, जो निर्वात में होता है, जो चुंबकीय आवृत्ति का मान होता है हमेशा शून्य होता है, इसलिए ऑप्शन डी रहेगा इसका। सॉरी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी है, शून्य होता है, शून्य, शून्य होता है, शून्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो सही है? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों को? तो 12 का ये हो जाएगा आप लोग का बी, म्यू बराबर एच बाई बी होता है, इसका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यानी चुंबकीय या मोटर में पार्थिव मतलब पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण गामा, यानी बी क्षैतिज के घटक के बी एच बराबर और बी एच और बी का उर्ध्व घटक बी भी हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बी एच बराबर बी कॉस थीटा हो जाए, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण दिशा होती है, संचरण की दिशा क्या होती है? संचरण की दिशा होती है जो ई इंटू बी के समान होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यानी वोल्ट, देखो वोल्टता मीटर मापे जाते हैं, वोल्टता मीटर मापते जाते हैं विभवांतर को, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। पूरे भाई 5 साल का मॉडल पेपर करवा रहा हूँ और यहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, आराम से आएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो वो 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, और कूलम मतलब सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें से आप लोग का ई बराबर एफ बाई क्यू हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत विभव बराबर होता है, जो विद्युत विभव होता है वो क्या चीज के बराबर होता है? तो होता है क्यू बाई डब्ल्यू, यानी ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
विद्युतीय यानी विद्युतीय विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है CM यानी कूलम पर मीटर होता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं 20 नंबर क्या होता है। एक फ्राइडे बराबर होता है, एक फ्राइडे 1/cv² होता है, 1/cv² होता है, यानी 20 का आप लोग का बी हो जाएगा, 1/cv इनवर्स होता है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं आवेशित जो चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। जो आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है 1/cv² होता है, 1/cv², ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 22 नौ यानी प्रतिरोध यानी प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सा समान रहती है। कौन सा जो है इसमें समान रहती है, तो इसमें आप लोग का हो जाएगा विभवांतर, विभवांतर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। एक हेनरी जो एक हेनरी होता है वो एक हेनरी बराबर होता है, एक हेनरी बराबर होता है क्या चीज़ के बराबर होता है, तो 10 के पावर 3 मीटर एच हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव तत्व निम्नलिखित में से कौन सा सही है। रेडियो एक्टिव तत्व निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो Ta1/λ होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से 25 में कौन सा इसमें से सही है, तो पहला वाला ही सही है, और तो सारे के सारे सब गलत है, सब गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है, मूल गेट यानी मूल गेट निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें से 26 में से कौन सा सही है, तो पहला वाला है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, यानी ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। कौन है जो आवेशित नहीं है, तो प्रोटॉन है जो आवेशित नहीं होता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं कार्बन के लिए आ गया। कार्बन यानी कार्बन प्रतिरोध यानी कार्बन प्रतिरोध के रंग का पीला रंग का मान होता है। जो पीला रंग का मान कितना होता है, तो इसका हो जाएगा डी। मैं बता देता इसके ठीक, BB/ROY GB याद रखिए, BB/GB, यानी देखा जाए तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, यानी इसके 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 और 4। यहाँ पर देखो येलो 4 पर है, तो 4 हो जाएगा इसका, इसलिए 4 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी माध्यम के अपेक्षित परावैद्युतांक ईआर होता है। जो ईआर ऑप्शन मतलब होता है, तो ई बराबर एप्सिलॉन नॉट होता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो रहा है, एक विद्युत आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। जो विद्युत विभव का मान होता है 1/4πε0 इंटू Q/R होता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो रहा है, आवेश का जो आवेश होता है वो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना घनत्व बराबर होता है। क्या चीज़ के बराबर होता है, तो कूलम आवेश बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन 20 का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो रहा है, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। जो पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है वो कितना होता है, तो 80 होता है, 80, ऑप्शन ए, 80। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अब अगले प्रश्न क्या बोल रहा है कि 33 नंबर क्या बोल रहा है, त्रिज्या यानी त्रिज्या आर यानी कि त्रिज्या की पृथ्वी पर विद्युतीय धारिता होती है, कितना होती है, तो आप लोग का 4πε0 आर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 एम्पियर बराबर होती है, 1 एम्पियर जो होती है वो क्या चीज़ के बराबर होती है, तो 1 एम्पियर जो होती है वो कूलम पर सेकंड के बराबर होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, जो विद्युत होता है वो विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। जो विद्युत वाहक है वो विद्युत वाहक बल की इकाई कितनी होती है, तो वोल्ट होती है, वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होता है वोल्ट होता है, ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हम लोग आधे प्रश्न कर चुके हैं और आधे और प्रश्न रह चुके, तो भाई आप लोग लास्ट तक बनो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और हम लोग बात करें भी पूरे के पूरे मॉडल पेपर 5 साल का पूरे देखेंगे, पिछले 5 साल का। औसत रंग यानी पीला रंग या अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें से कौन सा जो है सही है, तो म्यू/म्यू बटा 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 37 नंबर बोल रहा है समांतर, जो समांतर यानी समांतर सतह वाली है कांच की मतलब पट्टी की शक्ति होती है। जो कांच की पट्टी की शक्ति होती है वो कितना होती है,
तो होती है आपको शून्य होता है शून्य। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की बात करते हैं 38 नंबर, कोणीय। जो कोणीय वन विक्षेपण बराबर होता है, जो कोणीय वन विक्षेपण होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू बी बट माइनस म्यू आर बट्टा, मतलब ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखा जाए तो इसका ए हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं खगोलीय। जो खगोलीय दूरदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, खगोलीय दूरदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा एफ ओ ए मतलब बड़ा एफ ही से, यानी इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। 40 नंबर क्या हो रहा है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, तो इसलिए उसका आंसर सी लगेगा, आंसर सी। अगले प्रश्न 41, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगाने वाला बल का मान कितना था। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित बल का मान तो क्यू बाई ई होता है, क्यू इंटू ई होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो चित्र दिया है इसमें से कौन सा सही समतुल्य है, तो 42 नंबर का सब जो समतुल्य है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का C/2 हो जाएगा, C/2 यानी 1/2, यानी 2/2 यानी C/2 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो दूरी का इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 43 का। 44 नंबर बढ़ते हैं। 44 नंबर बोला जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, क्या चीज़ का बना होता है, मतलब क्या चीज़ से बना होता है, तो वो काल्पनिक और उल्टा, वो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दूर मतलब दृष्टि दोष दूर किया जाता है, मतलब किस उत्तर लेंस से दृष्टि के मतलब दृष्टि दोष को दूर किया जाता है ना। 45 का आप लोगों के आंसर क्या होगा, मेरे तरफ से तो बी रहेगा, दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 46 नंबर, यानी वन विक्षेपण क्षमता निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर। अभी बात की इस चीज को, अब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला, निर्वात में प्रकाश का वेग कांच यानी म्यू बराबर 3/2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो डी इसका हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला आप लोगों के सामने, अगला प्रश्न की हम लोग प्रस्तुत करते हैं। हाँ, आगे अर्थात समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की लंबाई होती है, तो होता है FO इंटू FE होता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 49 नंबर, जैसे कि एक स्वस्थ मनुष्य यानी एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है। जो ये भाई प्रश्न है, ये बहुत कंफ्यूजन सब लोग के रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 49 नंबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। टी यानी टी समय तक मतलब टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध का चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, कितना होती है, तो इसका हो जाएगा I² इंटू RT हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 51, यानी 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। जो 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है क्या चीज़ के, तो 5 गुने वेबर पर मीटर स्क्वायर के होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के हो जाता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो प्रत्यावर्ती जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा का IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 यानी I0 के बीच संबंध स्थापित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 0.7 IRMS 0.707 आई हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। 53 नंबर, कोणीय आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है, क्या चीज होता है, तो इसका हो जाएगा W यानी ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल, ऑप्शन बी। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं 54 नंबर, जो यानी शक्ति गुणांक के लिए कौन निम्नलिखित में संबंध सही है,
कौन है जो संबंध सही है, तो ऑप्शन ए ही वाला है जो सही है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले वर्ष की बात करते हैं, यानी कार्बन, जो कार्बन देखो आगे, कार्बन प्रतिरोध यानी कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के लिए, तो इसका बताया है BB वाई GB यानी ग्रीन है, तो 0 1 2 3 4 यानी 5, इसका 5 हो जाएगा, 5। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सी। ये भाई ट्रिक याद रखो, इसका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, यहाँ से 2 प्रश्न आते ही हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी और म्यू, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी में और यानी भी वेग में गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है। 56 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी होता है वो FM बराबर भी इंटू बी होता है, इसलिए ऑप्शन ए। और आप लोग कमेंट करो कि ट्रिक कैसा लगा कलर कोड वाला, वहाँ से आएगा तो आएगा प्रश्न, कलर कोड से 2 प्रश्न रहेंगे आसानी से। पदार्थ की प्रतिरोधकता के निम्नलिखित में कौन सा सही है, कौन सा सही है, 57 का आप लोग क्या आंसर रहेगा, मेरा तो ऑप्शन ए रहेगा, रो बराबर RA/L होता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या बन रहा है, 58 नंबर, जो विभव प्रबलता बराबर होती है, जो विभव प्रबलता होता है वो क्या चीज़ के बराबर होता है, तो dB/dx के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, जो विद्युतीय फ्लक्स होता है इसका SI मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन इसका भी सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 60 नंबर, निम्न यानी संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है, कौन सा, यानी जो पॉइंट में था वही मान संभव नहीं रहता, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत प्यारे सब लोग, आप लोग कमेंट कर दो बढ़िया से। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं, कौन सा सही है, कौन सा है जो सही है, इसमें सही की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट D/A हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगले प्रश्न की बात रही, अगले प्रश्न हम लोग के सामने ये रहा, विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है, जो विद्युत परिपथ की होती है वो विद्युत परिपथ की शक्ति होता है, इसका क्या हो जाएगा, तो 62 का V²/R होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, धारिता यानी धारिता प्रतिघात, जो धारिता प्रतिघात होता है वो क्या चीज़ होता है, तो 1/ωc होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, AZX का मतलब अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है, कौन है जो निरूपित करता है, तो बी हो जाएगा, बी यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, बी। A-J मतलब A/Z यानी x यानी ऑप्शन बी लगा लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, कौन है जो मौलिक कण नहीं है, तो अल्फा कण ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न बहुत फेमस प्रश्न ये रहा, टीवी प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रसार है, 2025 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है 26 में पूछ सकता है, लेकिन बात करते हैं अभी टीवी प्रसार के निम्नलिखित में कौन सा था, 30 हर्ट्ज से लेकर 30, एक मिनट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लेते हैं सही से, इसका आंसर हो जाएगा 30 हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज में हो जाएगा, 30 मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। देखो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। यानी दीक्षिता को मापने के लिए निम्नलिखित कौन सा मात्रक सही है, या डेसिबल ऑप्शन ए, डेसिबल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो पी होता है वो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, क्या होते हैं, जो पी प्रकार के होते हैं अर्धचालक वो होते हैं ऋणावेशित, कि धनावेशित होते हैं, कि क्या हो जाएगा, तो इसका पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो आपको हो जाएगा मतलब अनावेशित, यानी अनावेशित, ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 69 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु में, जो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का न्यूनतम कक्षीय कोणीय वेग होता है, जो न्यूनतम कक्षीय वेग होता है क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा h/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। और आप लोग कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, ऐसे तो मैं आप लोगों को लेकर आते रहूँगा कि पूरे भाई प्रीवियस ईयर को मैं करवा दूंगा पूरे, क्योंकि मंथली में मतलब लगभग 25 दिन बचे हुए, तो भाई आप लोगों को तो सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करवाना सही रहेगा, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर से सवाल आते रहते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा रहा है ये वीडियो, ये वाला बता देते हैं। और वीडियो को, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों का शेयर भी करो। जो दाता उपद्रव होते हैं वो संयोजक होते हैं वो 5 होते हैं, तो इसलिए इसका सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। और आप लोग नेक्स्ट कमेंट करके बताओ, यहाँ पर आपको इसका फ्री में चाहिए PDF तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, पूरे 5 साल का मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब लोग यहीं रखते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सब लोग को वंदे मातरम। बस एक एक वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करो। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसा ही रहे तो भाई जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा।